Hi everyone. We have started a topic which is Panch Mahabhut, and in previous lecture I have told you that what Panch Mahabhutas are, कितने कितने हैं, उसका ओरिजिन कौन सा है, उनके क्वालिटीज़ कौन सी है, उनके जो वैशेषिक गुण बताए हैं वो कौन से हैं. तो जो बाकी का जो पार्ट है पंच महाभूत का विच यू हैव टू नो विल डिस्कस टुडे. सो थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं उसका ओरिजिन से. राइट. सो हमने कल देखा कि जो पंच महाभूत है उसकी जो ओरिजिन है, उसकी जो उत्पत्ति अगर हम उस चीज़ को बोल सकते हैं, वो किस तरह होती है. तो पंच महाभूत की उत्पत्ति के बारे में देयर आर टू डिफरेंट थियोरीज़. उसमें से एक थियरी ऐसा बोलती है कि पंच महाभूत की उत्पत्ति है, जो हमने सृष्टि उत्पत्ति के टॉपिक की जब हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने देखा था कि पंच महाभूत की जो उत्पत्ति है वो मूल प्रकृति में से महत, महत में से अहंकार, अहंकार में से पंचतन मात्रा और पंचतन मात्रा में से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है. तो दिस इज़ हाउ पंच महाभूत का जो क्रिएशन होता है वो ऐसे होता है. एंड देयर इज़ अनदर थियोरी ऑल्सो जिसके अकॉर्डिंग पंच महाभूत में पहले जो आकाश महाभूत है जो परमात्मा से जन्मा हुआ है, मतलब गॉड हैज़ गिवन द बर्थ टू आकाश महाभूत, और उस आकाश महाभूत से बाकी को के जो चार महाभूत हैं जैसे ये वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी, बाकी के जो भी चार महाभूत हैं उसमें वो हैं वो आकाश महाभूत से उत्पन्न होते हैं. In Hindu philosophy, it is assumed that a few things simply exist. They are neither originated nor destroyed. Prakriti is one of them. It always exists. When Chaitanya Tattva comes in contact with Prakriti, it comes alive and evolves into further components, including origination of Panch Mahabhut, and reverse sequence of events take place when cosmos is destroyed. मतलब जो हिंदू फिलॉसफी है, हमने जो दर्शन की बात की थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको सिर्फ मान लेनी है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ है. जैसे हम भगवान की जो भी उपस्थिति है उसको हम मानते हैं, वैसे ही देयर आर मैनी थिंग्स वी हैव टू एक्सेप्ट कि ये चीज़ है, और एट द सेम टाइम उसका जो है ओरिजिनेशन भी नहीं है और उसका अंत भी नहीं है. राइट. वो किसी से उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती है और उसका अंत भी नहीं है. उसमें से एक चीज़ है जो प्रकृति, जिसको हम बोल सकते हैं, जो हमेशा बनी हुई रहती है. कल भी मैंने बोला था कि जो व्यक्ति का सब स्वभाव होता है, अगर हम बात करें तो अगर आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना होगा घर पे भी अपने पेरेंट्स को कि अच्छा इसकी तो प्रकृति ही ऐसी है. राइट. तो यू कांट चेंज अ पर्सन्स प्रकृति, बिकॉज जैसे ही जन्म होता है गर्भ में से उसकी प्रकृति का निर्धारण होता है, और उसमें से जैसे ही बर्थ होता है, बर्थ से लेके उसके डेथ तक द प्रकृति वुड बी द सेम. इट अप्लाइज इन एवरी लिविंग बीइंग. राइट. इसमें ऐसा आगे बताया गया है कि जो चेतना तत्व है वो प्रकृति के जब कांटेक्ट में आता है तो आगे की जो भी चीज़ें हैं उसमें पंच महाभूत का भी समावेश हो गया. उस पंच महाभूत की भी जो भी उत्पत्ति है वो चेतना तत्व का प्रकृति के साथ संयोग होने से होता है. और जिस टाइम पे, जिस अवस्था के अंदर जब चेतना तत्व है प्रकृति से अलग हो जाता है, सेपरेशन होता है, तब डिस्ट्रॉय या फिर जिसको हम लय बोलते हैं, जो सृष्टि का जो लय बोलते हैं, जैसे सृष्टि उत्पत्ति है वैसे सृष्टि का लय होता है. आगे हमने देखा था कि ओरिजिनेशन ऑफ पंच महाभूत आर फ्रॉम पंच तन्मात्रास. हियर ईच तन्मात्रा इज वन एंड हैविंग ओनली वन गुण. देयर आर 5 इन नंबर्स विच इज शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध. जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको जो महाभूत है वो सीक्वेंस में याद रखने हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने हैं, कि जैसे पहले आकाश आएगा, फिर आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल और जल के बाद पृथ्वी, क्योंकि उसी ऑर्डर में वो महाभूत की उत्पत्ति होती है. तो अगर हम उसको उस ऑर्डर में याद रखते हैं तो हमको तन्मात्रा है वो भी उसी ऑर्डर में याद रखनी है, क्योंकि जो भी तन्मात्रा है या फिर उसको हम जो भी वैशेषिक गुण बोलते हैं वो पर्टिकुलर जो महाभूत है उससे संबंधित है.
जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस एंड गंध। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है, तो आकाश का शब्द या फिर शब्द तन्मात्रा में से आकाश की उत्पत्ति होती है, स्पर्श में से वायु की, रूप में से अग्नि की, रस में से जल की और गंध में से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो आपको ये भी याद रखना है, बट वो भी दिस ऑर्डर, इन दिस ऑर्डर ओनली। आकाश is derived from शब्द तन्मात्रा, वायु is derived from स्पर्श तन्मात्रा, अग्नि is derived from रूप तन्मात्रा, जल is derived from रस तन्मात्रा एंड पृथ्वी is derived from द गंध तन्मात्रा। अभी आगे हम देखेंगे परस्पराणु प्रवेश। अगर हम उसको ऐसे डिवाइड करके बोले तो परस्पर अणु प्रवेश मतलब, मैं आगे बताती हूँ। जैसे हमने आगे देखा कि जो भी महाभूत है इसके अंदर एक गुण या फिर एक वैशेषिक गुण या फिर एक क्वालिटी रही हुई होती है। जैसे कि आकाश महाभूत के अंदर शब्द रहा हुआ होता है और शब्द तन्मात्रा में से आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है। मतलब शब्द है वो आकाश महाभूत का वैशेषिक गुण या फिर क्वालिटी हुई, राइट। तो परस्पर अणुप्रवेश मतलब जो भी नेक्स्ट महाभूत होगा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है, उसका जो गुण है उसके साथ अगला वाला जो महाभूत है उसका गुण उस महाभूत में आएगा। कैसे, इसको आगे समझते हैं कि जैसे आकाश महाभूत है उसके अंदर शब्द महाभूत रहा हुआ होता है, राइट। उसका गुण है शब्द गुण, नॉट शब्द महाभूत, शब्द गुण। मतलब आकाश महाभूत के अंदर शब्द गुण है, तो आकाश के बाद ऑर्डर में कौन सा आता है, वायु। तो वायु के अंदर जो हमने देखा था उसका वैशेषिक गुण है दैट इज स्पर्श। तो वायु है वो सेकंड है, बट उसके अंदर उसके आगे का जो महाभूत जो आकाश है उसका जो शब्द गुण है वो वायु के स्पर्श गुण के साथ होगा। मतलब वायु के अंदर दो गुण होंगे, एक तो खुद का अपना जो स्पर्श है और आकाश महाभूत उस मतलब वायु का जो आगे का महाभूत है उसका खुद का गुण मतलब शब्द गुण। मतलब वायु के अंदर शब्द और स्पर्श दोनों महागुण रहे हुए होंगे। ओके, उसको आगे ऐसे समझते हैं कि जैसे थर्ड इज अग्नि महाभूत। तो अग्नि महाभूत का गुण है रूप। तो इसमें क्या होगा कि अग्नि के अंदर रूप तो है ही, बट उसके आगे के जो दो महाभूत हैं जैसे वायु है और आकाश है, तो उन दोनों के गुण भी इसके अंदर होंगे। मतलब अग्नि के अंदर शब्द होगा, स्पर्श होगा और रूप होगा, खुद का अपना रूप और आगे के जो भी दो महाभूत है उसके गुण। तो टोटल अग्नि के अंदर तीन क्वालिटीज़ या फिर तीन गुण होते हैं। एक तो है शब्द, दूसरा है स्पर्श और तीसरा है रूप। फिर वो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसमें कौन सा आएगा, आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल। तो जल के अंदर जो हमने आगे देखा था कि उसका गुण है रस। तो खुद का एक गुण तो आएगा जल के अंदर, बट आगे के जो भी महाभूत हैं उनके भी गुण अंदर समाविष्ट होंगे। तो मतलब जल के आगे कौन से तीन हैं, आकाश, वायु एंड अग्नि। तो जल में खुद का रूप, एट द सेम टाइम शब्द, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप एंड रस, राइट। तो जल के अंदर खुद का एक रस गुण और उसके अलावा तीन गुण के आगे के तीन जो गुण हैं उसमें समाविष्ट होंगे। फिर उसके बाद का जो महाभूत है दैट इज़ पृथ्वी महाभूत को, उसके अंदर खुद का गंध क्वालिटी तो है ही, उसका गुण है जो गंध है, तो वो तो होगा ही, बट उसके आगे के जो भी चार महाभूत है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो उसमें से शब्द, स्पर्श, रूप और रस और खुद का गंध। तो वैसे 5 प्रकार की या फिर 5 क्वालिटीज़ या फिर 5 गुण उसके अंदर हमको देखने को मिलेंगे। तो उसको बोलते हैं परस्पर अणुप्रवेश। मतलब महाभूत का खुद का तो एक गुण है ही, बट दूसरे अब आगे का जो भी महाभूत है उसके गुण अंदर अणुप्रवेश करते हैं। मतलब उसका उसमें उसके अंदर प्रवेश होता है या फिर प्रवेश करता है वो, दैट इज़ कॉल्ड परस्पर अणुप्रवेश।
दिस इज हाउ द क्वालिटीज ऑफ पंचमहाभूतास ड्यू टू परस्पर अनुप्रवेश आर, जैसे मैंने आपको बताया कि आकाश महाभूत में शब्द, वायु महाभूत में शब्द और स्पर्श, अग्नि महाभूत में शब्द स्पर्श एंड रूप, एंड जल महाभूत में शब्द स्पर्श रूप और रस, और पृथ्वी महाभूत में शब्द स्पर्श रूप रस एंड गंध। तो उसको परस्पर अनुप्रवेश बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे है असाधारण लक्षण। असाधारण लक्षण किसके लक्षण? पंच महाभूत के असाधारण लक्षण, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जो खुद के जो गुण है उसके अलावा कौन कौन से गुण होते हैं। तो अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी के अंदर होता है खरत्व। खरत्व जिसको हम रफनेस बोलते हैं। तो जितने भी द्रव्य होते हैं उसके अंदर जो खरत्व होता है वो पृथ्वी महाभूत की वजह से होता है। रफनेस होती है वो पृथ्वी महाभूत की वजह से होती है। तो अगर कोई द्रव्य है, अगर कोई चीज़ है, उसके अंदर आपको पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंस होगा तो वो आपको रफ लगेगा, राइट। फिर जल, जल है तो उसका असाधारण लक्षण है द्रवत्व। द्रवत्व मतलब लिक्विडिटी और फ्लूइडिटी, जो बहने की क्षमता है, जो लिक्विड है, द्रव है जो, उसको जल, वो जल का असाधारण लक्षण है। मतलब जलीय पदार्थ होगा, कोई भी चीज़ जलीय महाभूत का प्रीडोमिनेंस होगा तो वो द्रव रूप में होगी। फिर है तेज। तेज है वो उष्णत्व है, उसका असाधारण लक्षण। उष्णत्व मतलब हीट, गरम या फिर गरम लगना या फिर गरम होना, दैट इज़ अग्नि महाभूत या फिर तेज महाभूत है, उसका असाधारण लक्षण है। देन वायु। वायु है वो चलत्व मतलब मूवमेंट, जिसके अंदर चलत्व नहीं तो उसको मूवमेंट बोल सकते, किसी भी प्रकार की मूवमेंट हो रही है, वो वायु का असाधारण लक्षण है। देन आकाश। आकाश का असाधारण लक्षण है अप्रतिघात और अस्पर्शत्व, मतलब अनब्रेकेबल और अनटचेबल, वो आकाश महाभूत का असाधारण लक्षण बताया है। तो शायद ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, राइट डाउन, या फिर बताओ कि पृथ्वी का असाधारण लक्षण कौन सा है, जल का कौन सा है, तेज का कौन सा है, वायु का कौन सा है, आकाश महाभूत का कौन सा है। तो आपको ये शब्द याद रखने हैं, खरत्व, द्रवत्व, उष्णत्व, चलत्व, अप्रतिघातत्व और अप्रतिघातत्व, वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के हैं। तो हम कब से ये पंचमहाभूत के बारे में बात कर रहे हैं, बट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचमहाभूत। अगर हम गर्भ की बात करें, जैसे गर्भ का उत्पत्ति होती है, गर्भ की जब उत्पत्ति होती है तो उसके अंदर ये पंचमहाभूत कौन से काम करते हैं उसमें हम देखते हैं। तो पहला काम है विभाजन, मतलब डिवाइडेशन, मतलब द डिविजन ऑफ फीटस इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स विच फर्दर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हेड, लिम्स, ट्रंक इज कैरिड ओवर बाय वायु। मतलब जो भी सेल डिवीजन है या फिर जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो वायु की वजह से, जो विभाजन है वो वायु की वजह से गर्भ के अंदर होता है। एंड दिस हैपन्स आफ्टर द यूनियन ऑफ प्रकृति और शोणित एंड पुरुष और शुक्र, मतलब शुक्र और शोणित का जो भी संयोग होता है उसके बाद जो प्रकृति का निर्माण होता है और तभी जाके वायु है वो विभाजन करता है। देन है पाक। पाक मतलब द फीटस इज प्रोसेस्ड एंड मोल्डेड बाय द एक्शन ऑफ अग्नि महाभूत। The fire component also causes liquefaction whenever and wherever is needed, just like the fire liquefies the gold before getting it into any mold or shape. मतलब जैसे हम कोई भी मेटल है तो मेटल को अगर हम अग्नि के संयोग में लाते हैं तो उसका क्या होता है, वो पिघल जाती है, राइट। तो वैसे ही फीटस के अंदर, गर्भ के अंदर जो अग्नि है वो पाक का, मतलब अगर हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं या फिर इसमें बोला गया है कि लिक्विफिकेशन, मतलब कि
मोस्ट प्रोबेबली हमको इसको ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में लेना है, राइट। तो जैसे जैसे गर्भ का निर्माण होने के बाद जैसे जैसे उसकी मासानुमासिक वृद्धि होती है, जैसे फर्स्ट मंथ होता है, सेकेंड मंथ होता है, तो उसमें कौन कौन से अंगों की या फिर कौन कौन से भाव की उत्पत्ति होती है, तो वो उत्पन्न करने के पीछे अग्नि महाभूत इज रिस्पॉन्सिबल, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन या फिर पाक के रूप में ले सकते हैं। देन है क्लेदन, द लिक्विडिटी और फ्लूइडिटी, cellular integration, addition between cells, moistness, lubrication to the fetus is provided by the jal or आप महाभूत. It maintains the water components of the cells. क्लेदन, क्लेदन मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल रह सकते हैं हम कि गीला रखना किसी भी चीज़ को। क्लेदन मतलब उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना और या तो फिर उसको मॉइस्टनेस प्रोवाइड करना, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। तो फीटस के अंदर ये काम जल और आप महाभूत करते हैं। फिर है संघात, द इंटीग्रिटी, सॉलिडिटी एंड शेप ऑफ द बॉडी ऑफ द फीटस इज ब्रॉट अबाउट बाय द अर्थ एलिमेंट और द पृथ्वी महाभूत। जो घनता जिसको बोलते हैं हम सॉलिडिटी, या फिर जो शेप होता है बॉडी का, तो वो पृथ्वी महाभूत के कारण होता है, उसको हम संघात बोलते हैं। देन है विवर्धन, विवर्धन मतलब आकाश और जो स्पेस, जो हम होलोनेस जिस्म को बोलते हैं, तो इट क्रिएट्स स्पेसेस विद इन द फीटस एंड हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ फीटस। दिस हैपन्स फॉलोइंग द विभाजन कर्म ऑफ वायु। मतलब वायु है तो वो विभाजन कर देता है, उसके बाद जो आकाश महाभूत है वो विवर्धन करता है, मतलब वो अलग अलग जगहों में स्पेसेस क्रिएट करता है। जैसे हमने बात की थी आकाश महाभूत के अंदर कि इट प्रोवाइड्स कैविटी, जो भी होलो ऑर्गन्स है या फिर होलो जितनी भी चैनल्स बताई है या फिर जिसके अंदर होलोनेस होती है, वो सबका निर्माण आकाश महाभूत के कारण होता है, राइट। तो अगर हम फीटस की बात करें तो पंचमहाभूत ये चीज़ें इसमें करता है कि विभाजन करता है, पाक करता है, क्लेदन करता है, संघात करता है और उसका विवर्धन करता है। आकाश हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स एंड हेल्प्स इन फॉर्मिंग मैनी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। The spaces within the cells, in between the cells, in the lumen of many hollow organs, etc. are created by the आकाश महाभूत। मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन मतलब जितने भी सिस्टम बनते हैं ऑर्गन्स से, तो उसका या फिर जितने भी सेल्स है उसके अंदर का जो स्पेसेस है या फिर सेल के बीच के अब जो भी स्पेस है, जो ल्यूमेन बनता है होलो ऑर्गन के अंदर, जैसे मैंने आपको पाइप बताया था कि जो पाइप है उसके अंदर का जो कैविटी जो होता है उसको हम होलोनेस बोल सकते हैं, तो वो आकाश महाभूत की वजह से होता है। वी कैन टेल दैट द सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय आकाश, द गर्भ और फीटस ग्रोज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आकाश महाभूत। द कलर एंड कंप्लेक्शन ऑफ द फीटस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द पंच महाभूता। तो हम अभी पंच महाभूत का इम्पोर्टेंस जान रहे हैं, तो दूसरा आगे हम देखते हैं कि पहला हमने देखा कि कैसे पंच महाभूत हैं वो गर्भ की उत्पत्ति में कारणभूत है और वो कैसे वो गर्भ की उत्पत्ति या फिर गर्भ का जो विकास है वो करते हैं। आगे हम देखते हैं कि पंच महाभूत है उसका जो ऑर्गन्स हैं या फिर एंटाइटी ऑफ द बॉडी है वो कैसे उसमें रोल प्ले करता है। सो all the tissues and organs of the body are made up of पंच महाभूत। हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे पृथ्वी और अर्थ महाभूत है तो उसके अंदर से जितने भी हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, हैवी स्ट्रक्चर्स हैं या फिर रफ स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब पृथ्वी महाभूत की देन है। क्योंकि जब हमने उसकी क्वालिटीज़ देखी थी तो पृथ्वी महाभूत की क्वालिटीज़ हैं, वो महाभूत की क्वालिटीज़ ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर या फिर हैवी या फिर रफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए या फिर उसका जो भी गुण है वो पृथ्वी महाभूत के गुण की वजह से होता है। उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो जितने भी बोन्स हैं बॉडी में, टीथ है, फ्लैश मतलब मांस है, स्किन है, हेयर है, मुस्टाचस है, टेंडन्स है, नेल्स है, जितने भी सॉलिड चीज़ें हैं, रफ चीज़ें हैं या फिर जिसका स्ट्रक्चर बना हुआ है जो हैवी है, वो पृथ्वी महाभूत की वजह से है। देन आप्य और वाटर एलिमेंट्स, मैं ये सब आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, देर आर मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो। जैसे अगर हम आप या फिर वाटर एलिमेंट की बात करें या फिर जल महाभूत की बात करें तो उसमें से उसका काम है जो मैंने पहले भी बताया था, तो लिक्विड
या फिर स्निग्धता या फिर सॉफ्टनेस या फिर ठंडक, जो ठंडी चीज़ें या फिर ठंडा व्यवहार जो है, या फिर स्लिमी उसका रूप है, तो वो जल महाभूत की वजह से होता है। तो बॉडी में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिसके जो लिक्विड है, अंगटस है, सॉफ्ट है, कोल्ड है और स्लिमी है? तो लिम्फ है, जैसे आप आगे पढ़ोगे कि व्हाट इज़ लिम्फ, जो लिम्फेटिक सिस्टम पूरा आपको आएगा। फिर ब्लड है, फिर मसल फैट है, कफ है, जब त्रिदोष हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बताऊंगी। पित्त है, यूरिन है, स्वेट है, सीमेन है, बॉडी फ्लूइड्स है, वो सभी जलीय या फिर जिसके अंदर जलद या फिर वाटर एलिमेंट है, उसके कारण ये उनके गुण के कारण ये चीज़ें उत्पन्न होती है। आगे हम देखेंगे कि पंचमहाभूत और षड्रस, राइट। आगे तो बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे पंचमहाभूत है उसका त्रिदोष के साथ कौन सा कोरिलेशन है, बट अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि हम आगे के जो भी टॉपिक है वो हमारा त्रिदोष है, तो उसके अंदर मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकती हूँ, बिकॉज मुझे त्रिदोष आपको पहले अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। तो हम वो बाकी रखते हैं अभी कि पंचमहाभूत और त्रिदोष का कॉम्बिनेशन क्या है या फिर कोरिलेशन क्या है। फिर पंचमहाभूत और त्रिगुण जो होते हैं उसका कोरिलेशन क्या है, वो भी मैं बाकी रखूँगी, क्योंकि हम जब सत्व रज और तम की बात करेंगे, त्रिगुण की बात करेंगे, तो हम उसके अंदर आराम से देखेंगे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बट अभी मैं पंचमहाभूत और षड्रस की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो षड्रस है, जो 6 प्रकार के टेस्ट बताए हुए हैं, वो हम फिजियोलॉजी में नहीं पढ़ने वाले, बट देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन, देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन पंचमहाभूत एंड षड्रस। और ये आपको फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन पंचमहाभूत एंड षड्रस, 6 प्रकार के जो रस हैं, जो 6 प्रकार के टेस्ट हैं। तो दैट इज़ वाई मैं अभी इस टॉपिक के अंदर उसको इंक्लूड कर रही हूँ। आपको डिटेलेशन होगा वो पदार्थ विज्ञान के अंदर आएगा। So let's discuss this. So whatever food we take, it comprise one or more of the 6 tastes. When we take these 6 tastes in proper quantities and balance quality, they balance and compensate the depleted elements in the body. This is how हेल्थ है उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। मतलब हम कोई भी खाना खाता है, कोई भी प्रकार का खाना खाता है, तो ऑफकोर्स उसमें कोई ना कोई टेस्ट होता है। कभी ऐसा होता है कि वो कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट का होता है, या फिर उसमें सभी प्रकार के टेस्ट होते हैं, वो थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकते हैं, राइट। दिस एक्टिविटी ऑफ द रसा इज ड्यू टू द पंचभौतिक कॉम्पोनेंट इन दैम. Since the origin of various types of food is also from Panchamahabhutas, nutrition provided by them also has the components of elements of nature. So they in turn compensate the depleted elements of the body. मतलब जो हम खाना खाते हैं उसका जो रस होता है वो भी पंचमहाभौतिक होता है, राइट। और जो भी खाना खाते हैं वो खाना भी पंचभौतिक होता है, राइट। तो अगर बॉडी में किसी भी चीज़ की जो क्या बोलते हैं उसको, उणप हुई, जो चीज़ हमारे बॉडी के अंदर कम होगी, तो वो हम सेम महाभूत का चीज़ खाने से या फिर सेम महाभूत की जो गुण है उसका खाना खाने से, सॉरी, सेम महाभूत का खाना खाने से उसको हम कंपनसेट कर सकते हैं। तो ये षड रस कौन से हैं, पहले तो आपको ये बता दूं कि 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं, वो कौन से हैं, तो आपको उसको भी सीक्वेंस में याद रखना है। फर्स्ट इज़ मधुर रस, सेकेंड इज़ अम्ल रस, थर्ड इज़ लवण रस, फोर्थ इज़ कटु रस, फिफ्थ इज़ तिक्त रस एंड सिक्स्थ इज़ कषाय रस। फिर से मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है। इसके बारे में आप पदार्थ विज्ञान में अष्टांग में ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बट अभी हम इस टॉपिक में आ रहा है, दैट इज़ वाई वी आर जस्ट आई एम जस्ट ब्रीफिंग अबाउट इट, ओके। सो मधुर रस मतलब जो स्वीट टेस्ट होता है, जो मीठी चीज़ें होती है,
वो मधुर रस को, उसको मधुर बोला जाता है। तो ये जो मधुर रस है, तो उसके अंदर जो मधुर रस है उसका निर्माण, या फिर मधुर रस है या मधुर रस के जो पदार्थ हैं उसके अंदर पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत का कॉम्बिनेशन, या फिर पृथ्वी और जल का डोमिनेंस होता है, तो उससे ये मधुर रस की उत्पत्ति होती है। फिर है अम्ल रस। अम्ल रस मतलब जो खट्टा टेस्ट है, तो उसके अंदर पृथ्वी और अग्नि है, तो उस महाभूत का प्रीडोमिनेंस होता है, तो ये दोनों महाभूत से अम्ल रस की उत्पत्ति होती है। या ये जो दोनों महाभूत है वो अम्ल रस है वो प्रोड्यूस करते हैं, या फिर अम्ल रस के अंदर पृथ्वी और अग्नि महाभूत का डोमिनेंस होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर है लवण रस। लवण मतलब जो हम सॉल्ट होता है, राइट। तो सॉल्ट कौन से टेस्ट का होता है? सलाइन टेस्ट जिसको बोलते हैं, खारा टेस्ट, राइट। तो उसको लवण रस बोलते हैं। तो उसके अंदर जल और अग्नि महाभूत का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर जल और अग्नि महाभूत से लवण रस की उत्पत्ति होती है। फिर है कटुरस। कटुरस मतलब पंजन टेस्ट। जो तीखा पदार्थ हम खाते हैं, जो तीखी चीज़ें होती है, उसको कटुरस बोलते हैं। तो वो कौन से महाभूत से बनी हुई होती है? तो वायु और अग्नि महाभूत के डोमिनेंस से कटुरस की उत्पत्ति होती है। फिर होता है तिक्तरस। सो तिक्तरस मतलब जो बिटर टेस्ट है, जो कड़वा स्वाद होता है, जो कड़वी चीज़ें हम खाते हैं या फिर कड़वी चीज़ें जो होती हैं, तो उसके अंदर वायु और आकाश महाभूत का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर वायु और आकाश महाभूत के प्रीडोमिनेंस से तिक्तरस की उत्पत्ति होती है। फिर है कषाय रस। कषाय रस मतलब एस्ट्रीजन टेस्ट, मतलब हम गुजराती में क्या तूरो टेस्ट, जेमांथी तूरो टेस्ट आवे। आई डोंट नो द हिंदी वर्ड, बट जो कषाय रस होता है वो वायु और पृथ्वी महाभूत की कॉम्बिनेशन से बनता है, या फिर पृथ्वी और वायु महाभूत का जो डोमिनेंस होता है वो कषाय रस की उत्पत्ति करता है। तो आपको ये याद रखना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है, आपको वाइवा में भी पूछा जाएगा, या फिर आपको थियोरी में भी 2 मार्क्स में अगर पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द को रिलेशन बिटवीन पंचमहाभूत एंड षड रस। तो इस टेबल में हमने आपको थोड़ा इजी फॉर्म में करके बताया है कि जो मधुर रस है, आपको पहले तो सीक्वेंस में याद रखना है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर है तो उसमें पृथ्वी प्लस जल, अम्ल है पृथ्वी प्लस अग्नि, लवण जल प्लस अग्नि, कटु वायु प्लस अग्नि, तिक्त वायु प्लस आकाश, और कषाय में वायु प्लस पृथ्वी। ये आपको बाय हार्ट कर लेना है। जितने भी को रिलेशन आएंगे, जैसे पंचमहाभूत और त्रिदोष, पंचमहाभूत और त्रिगुण, और ये आपको बाय हार्ट कर देना है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पंचमहाभूत, जितना आपको जानने की ज़रूरत है अभी। अगेन जनरली पंचमहाभूत के बारे में लिखो, ऐसा 10 मार्क्स के अंदर नहीं आता है, बट उसका शायद आपको व्हाट आर द पंचमहाभूत, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। वाइवा में फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है, बट पंचमहाभूत इज़ द बेस, ये आपको आना चाहिए, तो ही आप ट्रीटमेंट आगे के 2nd, 3rd और 4th ईयर में जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसको आप कर सकते हैं। वो आपको पूछा क्या जाएगा एग्ज़ाम में, तो पहले तो 5 महाभूत के नाम, सर्वद्रव्य, 5 भौतिकत्व, ये आपको याद रख लेना है। 2 हमको उसको श्लोक बुक में नहीं लिखना है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस कोट के सर्वम द्रव्यम 5 भौतिकत्वम, ये आपको याद रखना है कि क्वालिटीज़ कौन सी है महाभूत की, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये टेबल आपको याद रख लेना है। और जो पर्टिकुलर महाभूत है उसकी जो क्वालिटीज़ है, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है, आपको ये बाय हार्ट नहीं करना है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि नाभसीय द्रव्य है तो उसकी क्वालिटीज़ कौन सी है, उसके फंक्शंस कौन से हैं, ऐसे सभी जो भी महाभूत है उसकी क्वालिटीज़ और फंक्शंस कौन से हैं आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ओरिजिन ऑफ पंचमहाभूत आपको याद रखना है, शायद वो 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है कि पंचमहाभूत की उत्पत्ति कैसे होती है, तो यू हैव टू राइट डाउन बोथ द थियरीज़। और ये जो फर्स्ट थियरी है, मूल प्रकृति से पंचमहाभूत होता है, वो आपको थोड़ा एलोब्रेट करके, जैसे हमने सृष्टि उत्पत्ति के बारे में लिखा था, तो वो आपको लिखना है। और दूसरा आकाश महाभूत में से उत्पत्ति होती है।
5 तन्मात्रा के नाम, वही उसके गुण हैं, तो सीक्वेंस में याद रखने हैं आपको। परस्पर अणुप्रवेश क्या है वो देखना है, शायद वाइवा में आपको पूछा जा सकता है। असाधारण लक्षण कौन से, ये आपको याद रखना है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और ये टेबल आपको याद रखना है। ओके, सो दिस इज़ इट इज़ ऑल अबाउट पंचमहाभूत. If you are having any query regarding this, let me know by WhatsApp. Thank you.